आगे बढ़ते हैं। कश्मीर में बेगुनाहों पर आतंकी हमले के कारण कई लोग अपने घरों को लौट रहे हैं। हालांकि सर्दियां शुरू होने से पहले वैसे भी बाहर के लोग लौट जाते थे, लेकिन इस बार ये सब कुछ थोड़ा जल्दी हो रहा है। अब समझिए कि कश्मीर में बाहर से आने वालों पर हमला क्यों होता है। सबसे बड़ी बात है कि वो आसान शिकार हैं। आतंकियों को उन पर हमला करने में कोई मुश्किल नहीं आती और इससे वो सनसनी फैलाने में कामयाब हो जाते हैं। और जब से अनुच्छेद 370 हटा है, तब से आतंकी बौखलाए हुए हैं और ये हमले उसका भी नतीजा माने जा रहे हैं। घाटी में माहौल सुधरने लगा था, विकास के नए नए प्रोजेक्ट चलने लगे थे। ऐसे में इन हमलों से आतंकवादी इस बनते हुए माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे साफ साफ पाकिस्तान का हाथ लगता है। भारत को एक तरफ पाकिस्तान की आतंकी हरकतों से दो हाथ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चीन पर भी नजर रखनी है, जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक LAC में सेंध लगाना चाहता है। ऐसे में उत्तर पूर्व में हमारी सेना ने कैसी तैयारी की है, इसको जानने के लिए अरुणाचल प्रदेश की फ्रंट लाइन से देखिए मेरे सहयोगी नीरज राजपूत की ये बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, 14-15 हज़ार फीट की ऊंचाई पर जो पहाड़ियां हैं, वहां से LAC शुरू होती है। इसीलिए जो भारतीय सैनिक यहां अरुणाचल प्रदेश में तैनाती के लिए आते हैं, उनको खासतौर से जो माउंटेन वॉरफेयर है उसकी जो है यहाँ पर ड्रिल दी जाती है। ये तैयारी है चीन को मुंहतोड़ जवाब देने की। यहाँ से बैठ के हम लोग इस कंट्रोल सेंटर से, एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर से पूरी जो है वो निगरानी रख रहे हैं। ये तैयारी है धरती तो धरती, आसमान में भी चीन को शिकस्त देने की। भारतीय सेना की तैयारी चल रही है अरुणाचल प्रदेश में LAC के पास, और उसकी इस तैयारी का गवाह है ABP न्यूज। इस वक्त हम अरुणाचल प्रदेश के ही एक फॉरवर्ड एविएशन बेस में हैं भारतीय सेना के, जहां पर जो भारतीय सेना के जो हेलीकॉप्टर्स हैं, जो रोटरी एयरक्राफ्ट्स हैं, वो यहां पर नजर रखते हैं LAC पर, और निगरानी इसलिए रखते हैं कि चीन की तरफ से किसी भी तरह से कोई घुसपैठ ना हो, और घुसपैठ हो तो उसकी जानकारी भारतीय सेना को तुरंत मिल जाए और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। हमारी टीम सबसे पहले पहुंची असम के तेजपुर के करीब मिसामारी एविएशन बेस पर, जहां आसमान के जांबाज योद्धा के रूप में इजरायली ड्रोन हेरोन और रुद्र ध्रुव जैसे LH हेलीकॉप्टर तैनात हैं। रुद्र एक स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है जो एंटी टैंक मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर से लैस है और हवा से हवा में मिसाइल हमला करने में माहिर है। वहीं हेरोन ड्रोन चीनी सेना की घुसपैठ को कामयाब नहीं होने देगा। यहां तक कि ड्रैगन कहीं कोई हथियारों का जखीरा खड़ा करे तो उसकी भनक हेरोन को पक्का लग जाएगी। LH ध्रुव को ही फिर से मॉडिफाई करके और ज़्यादा एडवांस इसमें मिशन सिस्टम्स और वेपन सिस्टम लगाए गए हैं। हमारे पास एक RPF लाइट है, चीता, जो कि एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, वो भी अंदर डिस्प्ले पे है। इससे आगे बढ़े तो अरुणाचल प्रदेश के रूपा में एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जहां ड्रोन के जरिए चीनी सेना और उसके एयरक्राफ्ट और ड्रोन पर नजर रखी जा सके। ये जो आपको अपने स्क्रीन देखा है उसके ऊपर जो फीड आ रहा है, वो एक इंटीग्रेटेड फीड है जो एयरफोर्स के थ्रू हमको मिल रहा है। जो एयरफोर्स के हाई लेवल और मीडियम लेवल रडार्स हैं वो पूरे ईस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉयड हैं। कोई भी दुश्मन की हरकत होती है तो हम उसको ट्रैक करते हैं। भले ही अरुणाचल प्रदेश में 15,000 फीट ऊंची पहाड़ियां हों, लेकिन वो हमारी तैयारी के रास्ते का पत्थर नहीं बन सकती। हमको खड़ी चट्टानों का सामना करना पड़ सकता है, हमको घाटियां और हमको नदियों को भी पार करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए हम अपने जवानों को अमूमन आमतौर पर ये रोज़ाना अपने ट्रेनिंग में शामिल करते हैं। दरअसल पूर्वी क्षेत्र में चीन से भारत की 1346 किलोमीटर सीमा टकराती है, जिसमें सिक्किम का 220 किलोमीटर और अरुणाचल प्रदेश का 1126 किलोमीटर का सीमा क्षेत्र है। इस सीमा क्षेत्र में इतनी तैयारी इसलिए करनी पड़ रही है कि चीन कभी भी घात लगाकर हमला कर सकता है। और एक बार फिर आज की लीड स्टोरी पर मेरी राय अब आप जान लीजिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर कट्टरपंथियों के हमलों पर मेरी राय बहुत साफ है कि बांग्लादेश अल्पसंख्यकों की हिफाजत करके भारत से दोस्ती का धर्म निभाए।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।